नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। इस योजना के अंतर्गत ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम की खरीद पर 55% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत मध्य प्रदेश के आदर्श विकास खंड हेतु कृषि सिंचाई यंत्रों हेतु लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसके तहत ड्रिप सिस्टम, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर सेट, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट के लिए किसानों को 55% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए मध्य प्रदेश के 23 जिलों के लिए ही लक्ष्य जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी एक योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसके अंतर्गत पशुपालक किसानों को 7 लाख रुपए तक का लोन और 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार पशुपालन पर 25% अनुदान दे रही है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र के अनुसार विभाग में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें 10 पशुओं तक का दूध डेयरी प्लांट खोलने के लिए 25% तक अनुदान के साथ ऋण मुहैया करवाने की योजना शामिल की गई थी। कई राज्य सरकारें नया ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवा रही हैं। यह सब्सिडी 20% से 50% तक हो सकती है। इस योजना में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। किसानों के लिए कई राज्यों में राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कि हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना, मध्य प्रदेश सरकार ने MP किसान अनुदान योजना, उत्तर प्रदेश में यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत दिया जाता है। इसी तरह अन्य राज्य सरकारें भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान का लाभ प्रदान करती हैं। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 20 से लेकर 50% तक सब्सिडी दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने फसल कटाई से संबंधित छोटे कृषि उपकरणों पर किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यह सब्सिडी अलग अलग कृषि यंत्रों पर 50% तक होगी। 15 सितंबर से खरीफ की फसलों की कटाई शुरू होने वाली है। ऐसे में किसानों को फसल की कटाई के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से राज्य के किसानों को खरीफ फसल की कटाई, मड़ाई तथा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्र पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक किसान इन कृषि यंत्रों में से अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवारा पशुओं द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान से छुटकारा दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने नंदीग्राम व गौशाला योजना चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत गौशाला निर्माण के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। सरकार की ओर से नंदीग्राम योजना और गौशाला योजना संचालित की जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से आवारा घूमते पशुओं पर नियंत्रण पाने के साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। इसमें गौशाला निर्माण हेतु 10 लाख रुपए तक की मदद दी जा रही है। वहीं नंदीशाला के लिए सरकार लागत का 90% सब्सिडी दे रही है। इन योजनाओं के तहत नई गौशाला खोलने के लिए राज्य सरकार 328 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में खर्च करेगी। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से पॉली हाउस और शेडनेट हाउस तकनीक से खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। आवेदन कर किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा लगभग 50% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 20% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है, अर्थात इन्हें कुल 70% सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का प्रावधान हर राज्य सरकार अलग अलग तय करती है। भारतीय किसानों के बीच लोकप्रिय कंपनियां टेफे और सोनालिका किसान भाइयों के लिए नए ट्रैक्टर मॉडल लेकर आई हैं। सोनालिका ने महाराजा 745 थर्ड व टेफे ने मैसी फर्ग्यूसन 7235 DI एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च किए हैं। सोनालिका ने भारत का पहला 5G ट्रैक्टर महाराजा DI 745 थर्ड लॉन्च किया है। इसे विशेषकर राजस्थान के किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महाराजा ट्रैक्टर को राजस्थान के किसानों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह अनुकूलित किया गया है। वहीं मैसी फर्ग्यूसन ने ढुलाई का एक्सपर्ट 35 HP मैसी फर्ग्यूसन 7235 DI हॉलेज स्पेशल ट्रैक्टर लॉन्च किया है। यह ट्रैक्टर विशेष रूप से हरियाणा, बिहार और झारखंड राज्यों के किसानों के लिए ट्रॉली और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया है। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।